इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें महुआ मांझी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ जुड़ने के लिए। राज्यसभा की आप सांसद हैं, झारखंड की महिला मोर्चा की भी आप एक तरह से आपने महिला आयोग की अध्यक्षता की है। इस तरह की जो भयावह स्थिति बन रही है महिलाओं को लेकर बहुत दुखद है, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। हम सभी इसको लेकर बहुत चिंतित है। सरकार भी बहुत गंभीर है इसे लेकर। और चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे वो काजल का मामला हो, जिसमें कि काजल को एक संदीप भारती नामक युवा ने उसको तेजाब फेंक कर जला दिया था। उन्हीं दिनों जिन दिनों अंकिता को किसी ने पेट्रोल से जलाया था, उसी तरह से आप देखिए वो तो फिर भी जिन्होंने किया था उनकी बात अगर ले कि वो कहीं ना कहीं से अपराधी मानसिकता के थे ही, लेकिन भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका है, प्रदेश संयोजिका सीमा पात्रा, और वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की वाइफ भी है, और उसने अपने घर में 2019 से एक आदिवासी युवती को कैद करके रखा। उसको गुस्से में आकर हमेशा उसे दागती रही। उसके पूरे शरीर में जलाने के दाग है, पीटने के दाग है, और उसके दांत, सामने के दांत आप देखेंगे कोई भी दांत नहीं है, टूटे हुए हैं। उसने बताया कि सारे दांत उन्होंने तोड़े हैं एक एक करके। वो गुस्सा इतना करती थी कि उसको दांत तोड़ देती थी। वो पेशाब को चटवाती थी उससे, और वो चल नहीं पाती है, कुपोषण की शिकार है। तो इस तरह से निशंस तरीके से एक भाजपा की नेत्री ने किया, जबकि भाजपा इन दिनों एक केस को लेकर, आप सभी जानते हैं कि अंकिता के केस को लेकर वो लोग पूरे नेशनल लेवल पर चीख कर हमारी सरकार के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो दुमका का मामला है वहां पे बीजेपी के नेता पहुंच रहे, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने पैसे का ऐलान किया लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। तो हमारे सरकार की तरफ से कई लोग वहां गए हैं, और लगातार जब से घटना हुई है तब से सरकार उनकी मदद कर रही है। आपको पता होगा कि 5 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारे पार्टी के लोगों ने रांची में भी उस लड़की की बहुत मदद की है, और भाजपा का कोई नेता उस समय नहीं आए। ठीक है महुआ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय बेहद खास मेहमान बाबूलाल मरांडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सब मेरा पहला सवाल आपसे तो यही है, बीजेपी की नेत्री जो रही है सीमा पात्रा, उनको निलंबित तो कर दिया है। दुमका की जो स्थिति है बहुत दुखद है, लेकिन काफी समय बाद ये सब हुआ, ये कदम उठाया है। देखिए, काफी समय नहीं, जब हम लोगों को पता चला ऐसी ऐसी घटना हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जानकारी हमें मिली जब हम मधुबन से, गिरिडीह के मधुबन से दुमका की ओर जा रहे थे। तब हमें सोशल मीडिया से ही जानकारी मिली, एक मित्र ने हमें भेजा है। सर, फिर प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात की कि ऐसी ऐसी घटना है, ऐसे ऐसे हमको सूचना मिली, अब तुरंत उसको पार्टी से बर्खास्त करिए, निकालिए। और फिर प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। फिर हम दुमका पहुंचते ही उन्होंने हमको घटना की पूरी बताया कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे जानकारी मिली, और मुझे लगता है कि शायद पहली जानकारी हमें को मिली होगी, क्योंकि अध्यक्ष को उस वक्त पता नहीं था। हम लोग मधुबन में ट्रेनिंग कैंप में थे उस दिन, और ट्रेनिंग कैंप समाप्त हुआ 29 को, और उसको उस दिन हम जब जा रहे थे दुमका की ओर, तो रास्ते में हमें खबर मिली, और फिर हमने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, तुरंत हमने कार्रवाई की। उसके बाद तो फिर हमें नहीं लगता है कि बीजेपी नहीं किया ऐसा। ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि उधर से लौटने के बाद, कल हम रात में दुमका से लौटे, और आज हम रिम्स जा करके उस बच्ची से मिले, और वहां जाकर उन बच्ची से भी मैंने कोई घटना की जानकारी ली। बल्कि वहां से निकले तो एनआईए वाले भी हमसे मिले, और प्रेस वालों ने हमसे पूछा भी वहां पर, हालांकि हमको पता नहीं था प्रेस वाले। सीमा पात्रा लेकिन उन लोगों ने मिला, अपने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हमारे परिवार के भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो कह रही है कि राजनीतिक साजिश है। सीमा पात्रा का कहना है कि राजनीतिक साजिश है। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, जिस प्रकार से जो मैंने देखा, उस बच्ची से मैंने बात की और बच्ची ने बताया, तो फिर बाकी तो कार्रवाई होगी, तो जांच होगी, इसलिए हम उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी समझते हैं इसमें राजनीतिक साजिश की तो कोई बात नहीं हो सकती, ये उनका कहना है। जी, मैंने कहा कि उन्होंने हर जो अपराधी होते हैं या हर भी गलती तो बोलते हैं, बाकी तो जांच का विषय, इसलिए उस बारे में आगे हम नहीं कर सकते। पार्टी जिस समय सूचना मिली और उसके बाद पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की, और जैसे मैंने कहा कि कल रात में हम दुमका से वापस रांची आए,
तो आज सवेरे प्रातः हमने पहला काम किया, वहां हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची से मिले और बच्ची से मैंने बात की। और बच्ची को मैंने यहाँ तक पूछा, हमें पहचानती हो? बच्ची ने कहा कि हाँ सर, आपको मैं पहचानती हूँ। कैसे पहचानते हो? बोला टीवी में देखे हैं, थोड़े अखबार में पढ़ता हूँ, आप बाबूलाल मरांडी जी। है। अच्छा, उसको तो थोड़ा ऐसा उसका नहीं है कि हम लोग हौसला बढ़ेगा कि आप पहुंचे। मरांडी जी, लेकिन सरकार को लेकर क्या हो रहा है? अब हेमंत सोरेन को अपने विधायकों को राज्य में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको रायपुर ले जाना पड़ रहा है। अब इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? सरकार उनकी है। आज तक मैंने सुना था अपोजिशन वाले अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं दूर ले जाते हैं, या तो पोजीशन वाले ही कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं कि बीजेपी ये कर लेगी। तो भैया, अगर आप बीजेपी से इतना डरे हुए तो छत्तीसगढ़ में कैसे बच लोगे? तो वास्तव में बीजेपी से डरे हुए नहीं, अपने लोगों से इनको डर, अपने विधायकों के ऊपर इनको कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के मंत्री गए हुए हैं, विधायक गए हुए हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी गए हुए, उनके प्रभारी भी गए हुए। छत्तीसगढ़ में लगता है कि बंधक बना करके जेएमएम वालों ने, हेमंत सोरेन ने उन लोगों को वहां बैठा करके रखे। क्या मतलब है? आपके पास यहाँ पुलिस प्रशासन है, या उनके घर में भी रख सकते थे और वहां उनको पूरा पुलिस को रख देते, उनके साथ एक नहीं दर्जनों पुलिस को लगा देते। कौन कैसे उनको लूटे? लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना मरांडी जी, विपक्ष तो यही कह रहा है कि महाराज जैसा ना हो जाए, अपने विधायकों को बचाना है। आप देख लीजिए कि भूपेश बघेल और रमन सिंह का आरोप प्रत्यारोप दोनों का चल रहा है इसमें। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, थोड़ी लेके मैं कह रहा हूँ, अगर उनको इतना ही डर है तो कल तो फिर आएंगे ही ना, आएंगे फिर सरकार बनाएंगे। अगर कोई लूटने वाला होगा तो कल भी लूट सकता है ना। तो ये तो बेमतलब की बात है, उनको अपने लोगों से डर। तो मेरा आपसे ये पूछना है सर कि राज्यपाल को समय क्यों लग रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सरकार का कामकाज ठप है। देखिए, हर संवैधानिक उनके अपनी कार्य करने का अपने अपने तौर तरीके होते हैं, फिर ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए हम उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आप किसी, हम लोग पदाधिकारी के ऊपर दबाव नहीं डाल पाते हैं कि हम लोग सरकार को कोई ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई ये काम जल्दी करो, करता नहीं है, रोज परेशान होते हैं। इसी राज्य में कई टेंडर उंडर होता है, कब टेंडर हो गया, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? आवाज ही उठाते हैं। तो कहने का अर्थ है, हर लोग की काम करने का अपनी तरीका है। हम समझते हैं कि वो कानून के जो विशेषज्ञ है उन लोगों से राय विचार ले रहे होंगे, लेकिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई है उनसे। लेकिन सर, हम बीजेपी के नेता है निशिकांत दुबे, उन्होंने तो बहुत दिन पहले ट्वीट कर दिया था जोहार झारखंड का काम हो गया। उनका क्या मतलब था इससे? अब देखिए, इसका तो सीधा सीधा है। मैं एक बात करता हूँ, आपको इस बात को मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि आप याद करिए, जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि मुख्यमंत्री रहते, वन मंत्री, कर मंत्री रहते, अपने नाम से व्यक्ति ने खदान किया। ये पद का, पावर का इन्होंने दुरुपयोग और मिसयूज किया, ये कानूनी दृष्टिकोण से गलत है। और जब हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को, हम लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत किया, आप इनकी सदस्यता समाप्त करिए, इनको आप बर्खास्त करिए। आज भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं, कोई नई बात तो हम लोग बोल नहीं रहे। जब स्वाभाविक है, कोई भी एमपी होंगे, अगर कोई पत्र कहीं से आता है, जानकारी मिलती है, तो क्या लिखा नहीं लिखा इसकी कोई चिंता नहीं करती, क्योंकि हम लोग जिस भांग को मांग कर रहे हैं तो सोचते होंगे कि भाई यही हो रहा है, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये हर लोग बोलते हैं कि हम लोग आज भी कहते हैं कहीं आंदोलन होता है किसी चीज में, इनको हटाओ, इनको बर्खास्त करो, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। जी की झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है बीजेपी द्वारा। देखिए, बीजेपी की ओर से कहीं कोई कोशिश नहीं हो रही है, हम लोगों ने कहीं भी कोई ऐसी प्रयास नहीं कर रहे। वो खुद से इतना डरे हुए अपने लोगों से, अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। उसका कारण साफ है, क्योंकि आप 32 महीना सरकार को बने हुए हो, अब 28 महीना बचा, काम कुछ नहीं हुआ। 32 महीनों तक खाली इस राज्य में लूट होती रही, यहाँ बिचौलिया, दलाल, वो लोग सरकार और सत्ता को चलाते रहे, लूटते रहे, तिजोरी बांटते रहे। पिछले दिनों ईडी ने छापा मारा, सब नोट के नोट निकला, पूरे देश ने देखा। तो आप विधायकों का अब लगता है कि भाई 28 महीना बचा हुआ है, काम हुआ नहीं, हमें कैसे होगा? जनता के भी जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे, क्या जनता को बताएंगे? ये विधायकों की ये परेशानी है। इसलिए समय समय पर आपने देखा होगा कि सदन में भी, सदन से बाहर उनके ही विधायक, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो या सीता सोरेन हो, उनके विरोध में कई लोगों ने आवाज उठाया कि सरकार कैसे काम कर रही है, पदाधिकारी के विरोध में आवाज उठाया। तो ये उससे वो परेशान। चलिए, लेकिन वाकई में स्थिति झारखंड की जनता परेशान जरूर होगी, क्योंकि सरकार वहां से कामकाज ठप है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।